नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे पंक्चुएशन साइन की। वाक्य या उपवाक्य लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों का उचित प्रयोग क्या कहलाता है? पंक्चुएशन कहलाता है। साथियों, टोटल 10 पंक्चुएशन साइन के बारे में बात करेंगे आज अपन 10। उसमें से आज की वीडियो में बात करेंगे 5 के बारे में अगले वीडियो में। साथियों, सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप जानते हो, फुल स्टॉप का साइन ये होता है। कोमा का साइन आप सभी जानते हो, ये होता है कोमा का साइन। इन्वर्टेड कोमा का साइन क्या होता है? ये होता है इन्वर्टेड कोमा का साइन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप सभी जानते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन ये होता है। उसके बाद में एपिस्ट्रोफ का साइन आप सभी जानते हो, ये होता है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप क्या है? हिंदी में बात करें तो पूर्ण विराम चिन्ह, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप चिन्ह यह हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। हम सभी को पता है भाई, वाक्य जब खत्म होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मनीष इज ए गुड स्टूडेंट। मनीष इज ए गुड स्टूडेंट। अब इसके बाद में इसका प्रयोग करेंगे आज्ञा सूचक वाक्य के लिए। ओपन द डोर, प्लीज पुश माई कार। तो आज्ञा सूचक वाक्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। आज्ञा सूचक वाक्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से वाक्य के लिए? आज्ञा सूचक वाक्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य जब खत्म होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त, जब छोटे अक्षरों में लिखते हैं ना अपन संक्षिप्त वाक्य लिखते हैं, जैसे BA, MA, इस प्रकार से, MLA, इस प्रकार से। तो भाई, सबसे पहले अपन वाक्य के अंत में आज्ञा सूचक वाक्यों के लिए, संक्षिप्त रूप वाले वाक्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया साथियों? अब देखो, जैसे व्यक्ति का नाम बड़ा है, उसको शॉर्ट लिखने में जैसे लिखते हैं मिस्टर DP शर्मा, इस प्रकार से, मिस्टर DP शर्मा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और शॉर्ट पोलाइट स्टेटमेंट देते हैं हम, जैसे यस, इस प्रकार से, सॉरी, तब भी हम फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो 5 बातें हमने जानी, 5 बातें जानी पूर्ण विराम के लिए। वाक्य के अंत में समाप्त हो जब वाक्य उसके अंत में। उसके बाद आज्ञा सूचक वाक्यों के लिए, उसके बाद संक्षिप्त रूप वाले वाक्यों के लिए संक्षिप्त रूप। उसके बाद लघु रूप देने के लिए लघु रूप, जैसे MLA, नाम को लघु रूप दे देते हैं। संक्षिप्त वाक्य जैसे MLA BA, नाम को लघु रूप देने RL शर्मा, इस प्रकार से। फिर जैसे शॉर्ट पोलाइट स्टेटमेंट, यस, सॉरी, इस प्रकार से। आगे हम बात करेंगे कोमा की। आप सभी जानते हैं कोमा का साइन साथियों ये होता है। अल्प विराम हिंदी में इसको कहते हैं। कब लगाया जाता है अल्प विराम? यदि एक ही वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 से अधिक शब्द आए तो उन्हें बीच में कोमा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एंड से पूर्व वाले शब्दों के लिए कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे शी बोट एप्पल। अब एक बार आया है, फिर आ गया ऑरेंज, फिर आ गया बनाना, फिर आ गया साथियों बनाना, इस प्रकार से, बनानाज। एंड, अब एंड के बाद प्रयोग नहीं करेंगे। एंड सम वेजिटेबल।
इस प्रकार से साथियों कोमा का प्रयोग किया जाता है। एक ही वाक्य के 3 से अधिक शब्द आए, एंड के बाद में प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड के बाद में आप देखिए प्रयोग नहीं कर रखे हैं अपन। फिर देखिए दूसरा नियम, जिस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है उसे वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए, जैसे स्टूडेंट को हम संबोधित कर रहे हैं तो स्टूडेंट को शेष भाग से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया। स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइस, विद्यार्थियों आवाज़ मत करो, डोंट मेक नॉइस। मेक नॉइस, स्टूडेंट डोंट मेक नॉइस। तो साथियों दो बात पड़ी, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच के 3 से अधिक शब्दों के बारे में प्रयोग करेंगे इसका कोमा का। उसके बाद में जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं उसके शेष नाम के बाद में कोमा का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, शेष वाक्य से उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे राम सन ऑफ दशरथ, शेष वाक्य से उपवाक्य को अलग किया। अब देखो, किल्ड रावण, शेष वाक्य क्या था अपना, राम जो सन है दशरथ का, उसने किसको मारा, रावण को मारा। प्रभु राम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे साथियों, समझ में आया शेष वाक्य से उपवाक्यों को अलग करने के लिए। अब आगे देखिए, डायरेक्टेड स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट से अलग करने के लिए, जैसे टीचर सेड टू मोहन यू आर ऑलवेज लेट, टीचर सेड टू मोहन, फिर कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा लगाया, यू आर ऑलवेज लेट, तो हम हमेशा क्या आते हो, लेट आते हो। इस प्रकार से साथियों आगे चलिए, क्वेश्चन टैग या सिमिलर वर्ड फ्रेज के कोमा को प्रयोग करते हुए, जैसे ही इज इंटेलिजेंट इजंट ही, जैसे ही इज इंटेलिजेंट इजंट ही, इस प्रकार से क्वेश्चन टैग या सिमिलर वर्ड्स फ्रेज के पहले कोमा का प्रयोग करते हुए अपने इसका प्रयोग किया है। अब साथियों कोमा आपको समझ में आया, फुल स्टॉप आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात करेंगे इन्वर्टेड कोमा की। इन्वर्टेड कोमा के बारे में बात करेंगे साथियों। इन्वर्टेड कोमा क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो साथियों, इन्वर्टेड कोमा ये साइन है इन्वर्टेड कोमा का। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, जैसे अनिल सेड टू हर यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, जैसे ही सेड टू मी, फिर इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग नाउ। मतलब रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं साथियों। डायरेक्ट नरेशन को, जैसे डायरेक्ट बोला जाता है ना, डायरेक्ट बात है, जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, ही सेड टू मी आई एम ब्रिंग बनानाज। इस प्रकार से साथियों पुस्तकों के नाम भी आपको पता है, लेखकों के नाम भी, समाचार पत्रों के नाम भी लिखा जाते हैं इसमें, जैसे दैनिक भास्कर हो गया। दैनिक भास्कर में कोई न्यूज आई, उसके बाद में आगे ये इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा। इस प्रकार से जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ राजस्थान, जयपुर इज कॉल्ड, समझ में आया साथियों, जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ राजस्थान। अब पेरिस ऑफ राजस्थान को अपन क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा में करेंगे। पेरिस ऑफ राजस्थान को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा साथियों, समझ में आया। यानी कि पुस्तकों के नाम
निबंध तथा लेखकों के शीर्षक, समाचार पत्रों के नाम इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव, सभी जानते हो इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक, बात एक ही है। अब WH वर्ड से शुरू हो या किसी सहायक क्रिया से तो इसका प्रयोग करेंगे, जैसे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यू, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया इस प्रकार से साथियों। फिर देखो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ध्यान रखना प्रश्न पूछने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जब प्रश्नवाचक उपवाक्य दूसरे वाक्य के अधीन होता है तो उसके अंत में केवल पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है साथियों। जैसे अब समझो, जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, गोइंग प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन लास्ट में क्या लग रहा है आपको पता है, पूर्ण विराम लग रहा है। क्योंकि जब प्रश्नवाचक उपवाक्य दूसरे वाक्यों के अधीन हो, ये दूसरे वाक्य के अधीन है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी के अधीन है वेयर आई वाज गोइंग, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, पूर्ण विराम का, ना कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द का। साथियों समझ में आया। अब देखो साथियों एपिस्ट्रोफ, एपिस्ट्रोफ का प्रयोग कब किया जाता है, संबंध कारक चिन्ह, एपोस्ट्रोफ संबंध कारक चिन्ह। देखो साथियों नाउन के संबंध कारक, जैसे राम इज मोहन्स ब्रोदर, राम इज मोहन्स ब्रोदर, राम इज मोहन्स, अब मोहन्स ब्रोदर, इस जगह किसका प्रयोग किया गया, एपोस्ट्रोफ का, यानी कि नाउन के संबंध कारक चिन्हों के आगे। जैसे रेखाज पेन इज रेड, रेखा का पेन कैसा रेड है, तो रेखाज क्या आएगा, रेखाज आएगा, रेखाज, रेखाज पेन इज रेड, रेखा का पेन कैसा है, लाल है। साथी समझ में आया। और कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए, जैसे डू नोट है, डू नोट है, इसको डोंट लिखेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे एपोस्ट्रोफ का डोंट। इस प्रकार से कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए 5 प्रकार के अपने बात की आज। पांच चिन्हों के बारे में बात की, 5 पंक्चुएशन साइन के बारे में बात की, 5 के बारे में अगले वीडियो में करेंगे, फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एपोस्ट्रोफ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों।